बच्चों वेलकम टू एपीसी क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम लोग आईयूपीएससी का बहुत ही सिंपल वे में सिस्टम समझने वाले हैं। मैं इसमें बेसिक से लेकर एडवांस तो बताऊंगा, जिसमें आपको कोई भी आईपीएससी का दिक्कत नहीं हो सकता। कोई भी टर्म हो तब आपका सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, देखिए आईपीएससी की जो न्यू मानी जाती है उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वर्ड रूट। ठीक है, दिख रहा होगा आप लोगों को, वर्ड रूट बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वर्ड रूट को बोलते हैं नंबर ऑफ कार्बन चेन। ये नंबर ऑफ कार्बन चेन होता है। ठीक है, ये वर्ड रूट होता है। इसकी संख्या में थे प्रोप ब्यूट पेंट ऑक्ट नोडेक इस तरह से होती है, जैसा आप यहाँ किताब में देख पा रहे हो। ठीक है, ये इसकी संख्या यहाँ देख सकते हैं आप, ये मेथ है और एथ, दो कार्बन से एथ प्रोप ब्यूट इस तरीके से है। ये पूरा का पूरा सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। देखिएगा, अगर जो आप हिंदी में लिखना चाहते हैं, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको ऐसे लिखना होगा मेथ, ठीक है, ऐसे लिखना होगा एथ, प्रोप लिखना होगा। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना होगा। और इंग्लिश मीडियम के हैं तो आप ऐसे लिख सकते हैं मेथ। इसको याद करना है आपको। कार्बन की संख्या, एक कार्बन की संख्या से मेथ होगा, दो कार्बन की संख्या से एथ हो जाता है, तीन कार्बन की संख्या से प्रोप हो जाता है। फिर ऐसे ही ब्यूट पेंट ऑक्टोनोन डेक, यानी 10 तक आपको मैक्सिमम याद करना है और उसके बाद आपका काम फिट है। उसके बाद सफिक्स होता है। सफिक्स होता है, सफिक्स को बोलते हैं भैया अनुलग्न। याद देखिएगा, अनुलग्न हिंदी में बोला जाता है। ठीक है, तो अब सफिक्स यूज करना होगा तो हम सफिक्स किस प्रकार यूज करेंगे इसको मैं बता दूं। सफिक्स में दो प्रकार की क्राइटेरिया होती है। ठीक है, पहला जो क्राइटेरिया होता है वो बोला जाता है प्राइमरी डिग्री सफिक्स। देखो, प्राइमरी डिग्री इसको बोलते हैं के ऊपर डिग्री लगा दें, यानी प्राइमरी डिग्री हो जाता है। और इसे बोलते हैं सेकेंडरी डिग्री सफिक्स, इस तरीके से। ठीक है, ये प्राइमरी डिग्री सफिक्स हुआ, ये सेकेंडरी डिग्री सफिक्स हुआ, इस तरीके से ये दोनों हुए। प्राइमरी डिग्री सफिक्स में ये बोला जाता है कि ये क्या होता है, नंबर ऑफ जो है बॉन्ड एंगल, ये होता है बॉन्ड एंगल। मैं सीधे बोल दे रहा हूँ, बॉन्ड एंगल, ये बॉन्ड नेचर होता है। ठीक है, सॉरी फ्रेंड, बॉन्ड नेचर। ठीक है, बॉन्ड नेचर होता है। तो बॉन्ड नेचर में क्या है, अगर जो सिंगल बॉन्ड का है तो उसके लिए एन यूज करते हैं सिंपल वे में, डबल बॉन्ड का है तो उसके लिए इन यूज करता है, और ट्रिपल बॉन्ड का है तो उसके लिए आइन यूज करते हैं। बच्चे मैं हिंदी में क्यों नहीं पढ़ाता, उसका रीजन क्योंकि इंग्लिश में आईपीएससी का सिस्टम करना बहुत ही ईजी होता है। ठीक है, तो एटलीस्ट ये सबके लिए वर्क कर देता है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम सभी के लिए। लेकिन अगर जो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, हिंदी मीडियम का आप स्टूडेंट है, तो बताइएगा एक बार पुनः, मैं आपको हिंदी में भी बताकर आपको अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, सेकंड जो हम लोग का टर्म रहेगा वह जो आता है सेकंड डिग्री सेकेंडरी डिग्री सफिक्स जो होता है, उसके कंडीशन में हम लोग का फंक्शनल ग्रुप होता है। ठीक है, फंक्शनल जो ग्रुप हम लोग का होता है वह होता है फंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप क्या चीजें हैं मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ ये आपको जो चीजें दिख रही होंगी ये आपका फंक्शनल ग्रुप है बच्चे, जिसमें आप देख सकते हैं OH अल्कोहल है जिसके लिए ऑल लगाते हो, एल्डिहाइड है CHO जिसके लिए अल लगाते हो। ठीक है, कीटोन है जिसके लिए ओन लगाते हो, कार्बोक्सिलिक एसिड OH लगाते हो, OH एसिड लगाते हो, COCl के लिए क्या होता है ऑयल क्लोराइड। इस तरीके से ये सभी ग्रुप्स आपके हैं, सफिक्स है आपके। सेकेंडरी डिग्री सफिक्स यहाँ आपको देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, तो ये हम लोग यूज करते हैं सेकेंडरी डिग्री सफिक्स में। अभी हम लोगों ने इतनी बातें समझ ली अच्छे तरीके से। अब यहाँ आगे बढ़ते हैं कि आगे क्या लग सकता है। आगे लगता है प्रफिक्स। क्या लगता है बच्चे, आगे लगेगा बच्चे प्रफिक्स। ठीक है, तो प्रफिक्स में क्या यूज होती है इसको भी देखना। यह भी दो क्राइटेरिया का होता है। ठीक है, यह भी दो क्राइटेरिया का होता है। पहला जो होता है उसे बोलते हैं प्राइमरी डिग्री। प्राइमरी के मैंने एक के ऊपर डिग्री यानी प्राइमरी डिग्री बोलता है। प्राइमरी डिग्री जो फिर सफिक्स होता है यह दो चीज क्राइटेरिया का, दो तीन तरीके से होता है। एक होता है साइक्लो ग्रुप लगाना, एक होता है स्पाइरो ग्रुप लगाना, और एक तीसरा होता है जिसे बोलते हैं बाई साइक्लो ग्रुप का लगाना। तो तीन तरीके से होता है, साइक्लो बाईसाइक्लो इस तरीके से। ठीक है, फिलहाल इसका यूज जो है वो कम होता है, आपके 11-12 में है थोड़ी बहुत, ज़्यादा यूजेज नहीं है। जब आप कॉम्पिटिशन में जाते हो तो वहाँ इसके यूजेज बढ़ जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से इसका यूज होता है। साथ ही साथ आपको मैं बता दूं कि यहाँ जो आपको देखने को ये मिल रहा होगा सेकेंडरी डिग्री सफिक्स में, इसको आपको क्या करना होगा सेकेंडरी डिग्री प्रफिक्स में। प्रफिक्स की हिंदी होती है बच्चे पूर्व लग्न में, आपको बता दूँ पूर्व लग्न बोला जाता है। पूर्व लग्न, पूर्व यानी पहले लगने वाला। ठीक है, ये समझ सकते हो। और सेकेंडरी प्रफिक्स में जो होता है उसके लिए सिंपल सा यह होता है, जैसे अगर जो आपका कहीं ना कहीं कोई ग्रुप हो गया, जैसे NO2 हो गया, R कोई ग्रुप हो गया, R कहीं ग्रुप हो गया बॉन्ड लगाकर R, जैसे मेथिल हो गया, एथिल हो गया, प्रोपिल हो गया, ब्यूटिल हो गया, इस तरीके से इल लगा करके जो ग्रुप लगा दिए जाते हैं एटलीस्ट। और जैसे फॉर्मेल्डिहाइड है तो उसके लिए यूज होता है। ये सब चीज़ें जो होती है इस तरीके से इसका यूज होता है। तो यहाँ भी देख सकते हैं आप, यहाँ पर भी आपको बुक्स में भी देखने को ये मिल रहा होगा। ठीक है, ये पार्ट सेकेंडरी सफिक्स का यहाँ पर देखने को ऐसे मिल रहा होगा। ठीक है, फिलहाल हम लोगों ने इतनी चीज़ समझी। यहाँ जब भी हम लोग IPSC करते हैं तो कहीं ना कहीं उसके लिए जरूरी होता है हम लोग को ये समझना
कि ये इल कैसे लगता है, क्या चीज़ें रहती है। तो पूरी की पूरे फंडामेंटल पार्ट्स यहाँ पे को देखने को मिलेगा और बहुत ही ईजी वे में आपको बता रहा हूँ कि 100% आपको रिस्पॉन्स इसका मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, आपको पूरी बातें समझ में आएंगी। यहाँ आप देख सकते हैं एल्किल जो होगा एल्किनिल होगा और एल्काइनिल ग्रुप होता है। ये ग्रुप क्या होता है मैं आपको बता दूं, जब आप नेमिंग करते हैं तो इसमें इल लगाते हैं, प्रेफिक्स के रूप में इल लगाते हैं, और जब ये डबल बॉन्ड कहीं दिख जाए तो इनिल लगा देते हैं, ट्रिपल बॉन्ड के लिए तो आइनिल लगा देते हैं। ये चीजें इसकी क्राइटेरिया होती है यूज करने का। ठीक है, फिलहाल इन सबसे ज्यादा उतना हम मतलब नहीं रखेंगे, आगे बढ़ के हम लोग टॉपिक को आगे कंटिन्यूअसली करेंगे कि किस तरीके से। नॉर्मल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चलो इनका लेकर के हम आईपीएससी बताते हैं। ठीक है, फर्स्ट ग्रुप मैंने ले लिया, सपोज कीजिए मैंने ले लिया एल्केन का आईपीएससी नेम। ठीक है, एल्केन का आईपीएससी नेम, एल्केन का आईपीएससी नेम मैंने ले लिया कि एल्केन ग्रुप का आईपीएससी नेम क्या होगा। ठीक है, तो एल्केन ग्रुप का आईपीएससी नेम के लिए होता क्या है, इसके लिए लिखते हैं फॉर्मूला का वर्ड रूट प्लस का लिखते हैं बॉन्ड नेचर। बॉन्ड नेचर, ठीक है, बॉन्ड नेचर में आपको पता होगा कि बॉन्ड नेचर में ये सिंगल बॉन्ड का कंपोनेंट है। ठीक है, इसका जो नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है, सामान्य सूत्र होता है बच्चे। ठीक है, वो सामान्य सूत्र जो होता है इसका वो होता है CnH2n प्लस का 2 होता है, ये सामान्य सूत्र इसका होता है। ठीक है, इस तरीके से इसका सामान्य सूत्र डाला गया है। फिलहाल ये जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई ग्रुप हो गया, कार्बन लगाया CH4, कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ n बराबर में आपने 1 रखा तो C1 रखोगे, H 2 गुणे में 1 करोगे प्लस का 2 करोगे, यानी C1H 2 1 जा 2 प्लस 2 ऐड किया यानी 4 हो गया, C1 4 हो गया, CH4। तो CH4 का जो आईपीएससी नेम होगा वो क्या होगा देखते हैं। तो पहला काम क्या होता है, वर्ड रूट का होता है, तो यहाँ वर्ड रूट लिखेंगे। तो वर्ड रूट में कितने कार्बन दिख रहे हैं, एक कार्बन से क्या हो जाता है, मेथ हो जाता है। ठीक है, सिंगल बॉन्ड सभी दिखेंगे, बॉन्ड नेचर में सिंगल बॉन्ड के लिए लगाते हैं एन। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे एन तो हो जाएगा मेथेन। इस तरीके से आईपीएससी नेम हम लोग कर सकते हैं। ऐसे हिंदी में भी आप करना चाहते हैं, हिंदी में इनके स्टूडेंट है तो देख सकते हैं, यहाँ लिखेंगे मेथ लिखेंगे ऐसे, क्योंकि इसके लिए मेथ होता है, और एन के लिए ऐसे लगाते हैं एन। तो आपको पता है ए वाला भाग इस पे चढ़ जाएगा, तो होगा कैसे बनेगा, ठीक है, बनेगा मेथ एन। ठीक है, मेथेन, इस तरीके से मेथेन। ठीक है, आपको पता है ए वाला भाग इस पे चढ़ जाएगा तो मेथेन तरीके से ऐसे नाम हो जाता है। तो ये पूरा ऐसे हो गया जिससे हम लोगों ने इसको समझा। ग्रुप बहुत ज़्यादा है तो उसके लिए भी फंडा बहुत ज़्यादा है तरीके से है कि मान लीजिए हमारे पास ऐसे ग्रुप्स हो जाते हैं। देखो ये जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ ये एक स्क्यू फॉर्म होता है जिसमें हम लोग कभी कार्बन के बॉन्ड्स को दिखा करके बहुत से यूजेज कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मान लो कोई ग्रुप हो गया ऐसे, तो यहाँ पर हम नंबरिंग करते हैं। देखो लॉन्गेस्ट कार्बन चैन होता है, रूल लंबे चौड़े हैं आईपीएससी के, और जो आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो रूल मुझसे एक बार पूछना, मैं आपको रूल फिर से बता दूंगा जिससे कोई दिक्कत है आप सभी को ना हो। ऑलरेडी बहुत सी वीडियोज बन चुकी हैं जिसे आप देख सकते हो और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं आईपीएससी नेम का। ठीक है, फंडा बहुत ही ईजी है, आप समझ सकते हो। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 2 3 4 5, 5 कार्बन से आप यूज करते हैं पेंट, सिंगल बॉन्ड आपका रहेगा एन लगा देना है, पेंटेन हो जाता है। और ये जो ग्रुप आपको छुटा हुआ मिल रहा है सेकंड पे तो कहता है 2 मेथिल हो जाता है, 2 मेथिल। इस तरीके से हम आईपीएससी नेम का फंडा एल्केन ग्रुप का समझ लिया। एल्कीन ग्रुप के लिए क्या होता है देख लो ध्यान से। ठीक है, एल्कीन ग्रुप के लिए क्या होता है, एल्कीन ग्रुप को ऐसे लिखते हैं एल्कीन। ठीक है, कीन लगाते हैं बड़ी की मात्रा। ठीक है, तो एल्कीन के लिए इसके लिए क्या होता है, वर्ड रूट लिखते हैं। ठीक है, प्लस का लिखते हैं क्या, इन लगा देते हैं, वर्ड रूट प्लस का इन लगा देते हैं। हिंदी में आपको लिखना हो तो वर्ड रूट को आपको पता वर्ड ही रूट बोलेंगे। ठीक है, कार्बन की संख्या बोलते हैं और प्लस का इन लगा देते हैं, तो बड़ी ई की मात्रा इन ने ऐसे इन लगा देते हैं। ठीक है, वर्ड रूट इन। ठीक, इस तरीके से बच्चे। ठीक है, अगर जो मान लो हमारे पास कोई ग्रुप हो गया, मान लो हमारे पास CH2 है, डबल बॉन्ड CH2 है। ठीक है, 2 कार्बन का होता है, 1 कार्बन का कभी बनता नहीं है। ठीक है, एल्कीन तो इसलिए 2 कार्बन का होता है। तो यहाँ पर मान लीजिए है तो 2 कार्बन की संख्या 1 और 2, 2 कार्बन से क्या लिखते हैं, लिखते हैं एथ लिखेंगे। आपको पता है हिंदी में कैसे लिखेंगे, एथ है लिखेंगे एथ इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, प्लस का आपको करना है, इसमें इन लगा देना है तो लिखेंगे इन, और इसमें क्या लगाना है, एन लगा देना है, इन लगा देना है, इसमें इन लगा देना है। देखो बच्चे दोनों में बता रहा हूँ, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए आपको है, बहुत इजी वे में आप समझोगे। ठीक है, तो इसमें लगा देना क्या, एथ इन लगा देना, एथीन हो जाएगा। ठीक है, इसमें आप लिखोगे क्या, एथीन ऐसे तरीके से, एथ इन एथीन इस तरीके से। ठीक है, बड़ी ई की मात्रा इस पे आ जाएगी। ठीक है, तो एथीन इस तरीके से ये नाम हो जाता है नॉमेनक्लेचर करने का तरीका। ठीक है, तो ये हो गया। ऐसे नॉर्मली बहुत से हैं टर्म्स जिनका हम लोग कर सकते हैं। फिलहाल तो एल्कीन का हो गया है, अब हम लोग समझते हैं एल्काइन का। ठीक है, तो चलो एल्काइन ग्रुप को हम मान लो ले लिए ALKYNE। ठीक है, एल्काइन ग्रुप, तो एल्काइन ऐसे लिखते हैं एल का इन, ठीक है, एल्काइन बोलते हैं। ठीक है, इसके लिए क्या यूज होगा, वर्ड रूट होगा, प्लस का क्या लगा देते हैं, YNE लगा देते हैं, इन लगा देते हैं, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड का, यहाँ डबल बॉन्ड ऊपर वाले में शो था। ठीक है, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड का शो होगा, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो सपोज कीजिए मान लीजिए हमारे पास कार्बन है, हमने ट्रिपल बॉन्ड पहले शो कर दिया, तो यहाँ एक हाइड्रोजन के साथ फिल कर देंगे, यहाँ एक हाइड्रोजन के साथ फिल कर देंगे और लिखेंगे 1 और 2, तो 2 कार्बन से आपको पता है क्या हो जाएगा, एथ हो जाएगा।
ठीक है, सिंगल बॉन्ड। अब एथ के बाद क्या लगाते हो, इसमें इन लगाया, आपने हिंदी में भी देखो ना आइन लगाते हो, आ इन एथाइन, ठीक है, ऐसे आइन आइन लगाते हो, ठीक है। इसमें आपका हो जाएगा वर्ड रूट प्लस का आइन, इस तरीके से मतलब आप यूज करते हो, जैसे आपने ऊपर देखा ऐसे यहाँ पर भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो आपने क्या लिखा, एथ लिखा, उसके बाद आइन लगा देते हो, वाई यानी आइन लगा देते हो। हिंदी में अगर जो आप लिखना चाहते हो तो उसके लिखोगे एथ है एथ, और उसके बाद डैश लगा देना है। आइन लिखना है तो लिख दीजिए आइन, ठीक है, आइन इसमें आप जोड़ दीजिएगा, तो पूरा टोटल क्या हो जाएगा, हो जाएगा ए था, अपरामंत आ गया ना, आ इन एथाइन, इस तरीके से इसका नाम हो जाता है। तो हमने 3 चीजें समझी अभी अभी, एल्केन समझ लिया है, एल्कीन समझ लिया, एल्काइन समझ लिया, तीनों ग्रुप हम लोगों ने अच्छे से स्टडी कर ली, ठीक है। वीडियो कैसा लगा है जरूर कमेंट करके बताइएगा, और आपका रिकमेंड रहेगा लगातार, तो वीडियो आपको लगातार मिलती रहेंगी बेहतर से बेहतर टर्म में, ठीक है। तो ये पूरा हो गया, और होमवर्क लेते चलो, होमवर्क आपका रहेगा कमेंट सेक्शन में, नेक्स्ट आप कमेंट करके जरूर इसका सोल्यूशन बताइएगा, ठीक है। आप जो इसको सॉल्व करके जरूर इसका सोल्यूशन बताइएगा। मैं आपको दे रहा हूँ, जैसे मान लो CS3 हो गया, लगाया CH लगा दिया हमने लगाया, और उसके बाद लगा दिया CH2, ये ग्रुप आपका हो गया। इसमें आपको बना देना है, ठीक है। आज का SW है बच्चे ये, ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। मान लो CH3 हो गया, CH लगाया मैंने, या H नहीं लगा दिया, डबल बॉन्ड लगाया, CH कर दिया, ठीक है, इसका आपको, ठीक है। तो ये 2 ग्रुप आपको मैंने दिए हैं, दोनों का आपको IPSC करके कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताना, ठीक है। जय हिंद।